जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विद्यालय एवं कक्षागत गतिविधियों में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। नीड फॉर एक्शन रिसर्च इन स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। तो दोस्तों, इसको हम पॉइंट वाइज में देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पाठचर्या एवं शिक्षण पद्धति में सुधार, विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाना, विद्यालय समस्याओं की अनेकता, परस्पर सहयोग से समस्याओं को हल करने के अवसर, अपने दायित्व का बोध, कार्यप्रणाली का स्वमूल्यांकन, प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा, करके सीखने में लाभ, छात्रों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि, विद्यालय की क्षमता एवं सामर्थ्य में सुधार, अंतः व्यक्तित्व समस्याओं या फिर उलझनों में कमी, शोध परिणामों की क्रिया नमन में सरलता, मतलब कि शोध परिणामों की क्रियान्वयन में सरलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास, छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास और राष्ट्र के लिए लाभदायक। तो पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि विद्यालय एवं कक्षागत गतिविधियों में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है। तो प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले छात्र ही देश के भावी नागरिक हैं। इन छात्रों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक की जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षकों, प्राचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों को अपने में ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा जिससे विद्यालय की कार्यप्रणाली सजीव एवं व्यवहारी बन सके। इनकी संपूर्ण शिक्षा का संपूर्ण आधार प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए और विद्यालय की प्रत्येक क्रिया में प्रजातंत्र के आधारभूत मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसका जो पॉइंट हमने अध्ययन किए हैं, पॉइंट जो हमने हेडिंग के रूप में देखे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। जैसे कि पाठचर्या एवं शिक्षण पद्धति में सुधार, तो इसके बारे में हम इंटरनल जानते हैं कि आखिरकार ये क्या है। दोस्तों, विद्यालय के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियात्मक कार्य विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं का ज्ञान कराकर उनके समाधान को प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि जो पाठचर्या होता है, ये क्या करता है कि विद्यालय के अंतर्गत जितने भी क्रियात्मक कार्य किए जाते हैं उनसे संबंधित विभिन्न समस्याओं का ज्ञान करा करके उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। इन समस्याओं को संज्ञान में रखते हुए ही पाठचर्या एवं शिक्षण की पद्धतियों में सुधार करते हुए नवीन विषय वस्तु को सम्मिलित किया जा सकता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाना क्या है। दोस्तों, विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाना, तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को इस शोध पद्धति के द्वारा अपनी क्रियाओं में विकास एवं सुधार लाने का प्रावधान उपलब्ध होता है। दोस्तों, मतलब कि जो विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाना, इसके लिए क्या होता है, जो विद्यालय के शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं एवं दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो रिसर्च करें, एक्शन रिसर्च करें और एक्शन रिसर्च करने के बाद क्या करें, अपनी क्रियाओं में विकास एवं सुधार लाने का प्रावधान उपलब्ध करते हैं। अनुसंधान के द्वारा विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं का पता लगाकर उनको हल करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं विद्यालय समस्याओं की अनेकता क्या है। विद्यालय समस्याओं की अनेकता, तो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रणाली, अनुशासन, प्रबंधन तथा प्रशासन, अनुदान एवं पुस्तकालय जैसी समस्त समस्याओं पर किया जाता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होते हैं, शिक्षण प्रणाली होता है, अनुशासन होता है, प्रबंधन तथा प्रशासन जो होता है एवं जो अनुदान होता है और पुस्तकालय जैसी समस्त समस्याओं पर क्या करता है, विचार करता है। दोस्तों, इन विभिन्न समस्याओं में अनेकता होती है जो केवल एक ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य विद्यालयों के लिए भी समाधान प्रस्तुत करते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं परस्पर सहयोग से समस्याओं को हल करने का अवसर। क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति विशेष के द्वारा एक समूह पर किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान किस पे किया जाता है, तो व्यक्ति विशेष के द्वारा एक समूह पर किया जाता है, इसलिए इसमें विभिन्न क्षेत्र अथवा समूह संबंधित व्यक्तियों की आवश्यकता होती
है। इस यदि विद्यालय के समस्त शिक्षक, प्राचार्य तथा संगठन किसी समस्या का समाधान मिलकर करते हैं अथवा उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उनमें परस्पर सहयोग तथा समस्याओं को हल करने की प्रेरणा एवं अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं अपने दायित्वों का बोध। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के शिक्षक अथवा छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा विद्यालयों की शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ प्रशासनिक कार्य प्रणाली में भी सुधार होता है। ये समस्त कार्य केवल विद्यालय की गतिविधियों को प्रभावी बनाने तथा शिक्षण अधिगम की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह कार्य करके शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का बोध कराता है। आगे दोस्तों पॉइंट देखते हैं जो है हमारा कार्य प्रणाली का स्वमूल्यांकन। क्या है दोस्तों? कार्य प्रणाली का स्वमूल्यांकन। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता जो होता है वो विद्यालय के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करता है। वो क्या करता है? विद्यालय में जितने भी पहलू होते हैं सभी का अध्ययन करता है और अध्ययन के बाद वह समस्या तथा उसकी निदान संबंधित सूत्रों का पता लगाता है। वो क्या करता है? जो जब वो अध्ययन करता है या फिर अध्ययन के दौरान ही वो क्या करता है, जितनी समस्या होती है और उसका निदान करने का प्रयास करता है और समस्या को निदान करने के सूत्रों का पता लगाता है। इन समस्याओं को ढूंढने तथा उनके निदान के लिए वह विद्यालय की संपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली का अवलोकन करता है। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान को करने हेतु वह विद्यालय की कार्य पद्धति का स्वयं मूल्यांकन करता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा। शिक्षा में समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय एवं शिक्षा का अधिकार, सभी बालकों को बौद्धिक योग्यता का अधिकार जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का संरक्षण एवं उनका क्रियात्मक रूप क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट एकदम क्लियर शब्दों में लिखा भी गया है, आप इसे समझ सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ के सुना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा होगा, तो आप भी क्या करते हैं, पढ़ के इसको समझ सकते हैं कि एक बार होता है कि हम किसी चीज़ को किसी के द्वारा सुनते हैं तो भी चीज़ें हमें याद हो जाती है। तो शिक्षा में समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय एवं शिक्षा का अधिकार, सभी बालकों को बौद्धिक योग्यता का अधिकार, ये सब क्या करते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं। करके सीखने में उपयोगी, करके सीखने में क्या होता है, उपयोगी होता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है और जो भी व्यक्ति इसका क्रियात्मक अनुसंधान करता है यदि विद्यालय के अंदर करता है तो वो भी क्या करता है, उससे बहुत सारी चीज़ें वह सीखता है। वो उसका क्या होता है, जो सीखने का प्रभाव होता है अस्थायी एवं अधिगम स्मरण अधिक समय तक रहता है। छात्रों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि। क्या होता है? छात्रों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय तथा छात्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं का पता लगाकर उनका निवारण करता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है विद्यालय तथा छात्र से संबंधित जितने भी समस्या होते हैं उनका पता लगाता है और फिर क्या करता है, उनका निदान करता है। यह विद्यालय तथा छात्रों के एकेडमिक उपलब्धि हेतु ही होता है। इसके द्वारा शिक्षक छात्रों की निम्न उपलब्धि स्तर पर अनुसंधान करता है। मतलब कि जो उसका रिजल्ट आ रहा है यदि वो कम आ रहा है तो क्या इसके पीछे क्या कारण है, तो उस पर रिसर्च करता है तथा वह उनके निम्न उपलब्धि स्तर की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं विद्यालय की क्षमता एवं सामर्थ्य में सुधार। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय की कार्यशैली में सुधार तथा परिवर्तन लाए जाते हैं। यह विद्यालय के शिक्षण एवं अधिगम के साथ साथ विद्यालय के मूलभूत ढांचे का विकास एवं सुधार करता है। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की क्षमता एवं सामर्थ्य में सुधार करता है। अंतः व्यक्तित्व समस्याओं और उलझनों में कमी। प्रत्येक संस्थाओं को क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पदों हेतु विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। आपसी मतभेद अथवा द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना मानवीय स्वभाव होता है। विद्यालयों में भी शिक्षकों द्वारा प्राचार्यों की निंदा, उनमें आपसी निंदा एवं द्वेष
प्रायः होते रहते हैं। हमने भी दोस्तों देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में होता है कि एक टीचर यदि पढ़ा रहा है, दूसरा पढ़ाता नहीं है, तो वहाँ पे क्या करता है, दूसरा टीचर उसका निंदा करता है या फिर वो टीचर उसकी निंदा करती, उसके प्रति द्वेष फीलिंग होती है, उसको द्वेष की नज़रिए से देखता है। तो इसमें क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान इन समस्याओं को दूर करता है और अंतः व्यक्तित्व समस्याओं एवं उलझनों को क्या करता है, कम करता है। जो उनके बीच की आंतरिक समस्या है एक दूसरे के प्रति, उनको क्या करता है, कम करता है। शोध परिणामों के क्रियान्वयन में सरलता। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शिक्षा संबंधी शोधों को करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जो क्रियात्मक संबंधी मतलब क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, एक्शन रिसर्च होता है, इसके परिणाम शिक्षा संबंधी जितने शोध होते हैं उनको करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इनके तथ्यों का उपयोग करके शोधकर्ता अपने शोध को सरलता से एक दिशा प्रदान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शीघ्र ही प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये शोध उनसे ही संबंधित होते हैं। इसका दोस्तों जो परिणाम होता है, ये नहीं है कि टाइम लगेगा, इसका मतलब नाम ही है एक्शन रिसर्च। मतलब एक्शन मतलब होता है तत्काल, और जब तत्काल किसी भी चीज़ का अनुसंधान किया जाता है तो ये होता है एक्शन रिसर्च। तो इसमें क्या किया, जो भी कमियां होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, जब हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र को तुरंत सूचना मिल जाती है, और उनसे क्या होते हैं, जो होते हैं मतलब प्राचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, उनसे वही संबंधित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास। अब दोस्तों क्या होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास, तो क्रियात्मक अनुसंधान छात्राध्यापकों एवं शिक्षकों, जैसे दोस्तों जो बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, उन्हें छात्राध्यापक कहा जाता है, क्योंकि वो अध्यापक का मतलब प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, इसलिए क्या उन्हें कहा जाता है, छात्राध्यापक कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान छात्राध्यापकों एवं शिक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक है। यह शिक्षकों में पक्षपात रहित दृष्टिकोण का विकास करता है। ये क्या करता है, शिक्षकों में जो पक्षपात रहित क्या होता है दृष्टिकोण होता है उसका विकास करता है। वह अपनी रुचियों एवं स्वार्थ से प्रभावित न होकर वस्तुनिष्ठता को महत्व देता है, इसलिए आत्मनिष्ठता के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रबंधकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं 14 नंबर पॉइंट जो दोस्तों है, छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास। ये क्या करता है, छात्र के जो बहुमुखी होते हैं उनकी प्रतिभा का विकास करता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों के विभिन्न समस्याओं को दूर करके उनमें बहुमुखी प्रतिभा का विकास करता है। अधिगम क्षमता संबंधी समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान की व्यवस्था करता है। इसमें छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के उपरांत उन्हें विविध शैक्षिक तथा सहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। ये सभी क्रियाएं छात्र में क्या करती हैं, बहुमुखी प्रतिभा का विकास करती हैं। राष्ट्र के लिए लाभदायक। तो दोस्तों अनुसंधान किसी भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास का आधार होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो वो क्या होता है, उसका मेन बेस होता है राष्ट्र का विकास, अपने देश का विकास। तो देश की उन्नति के लिए मतलब राष्ट्र की उन्नति का आधार नागरिकों की चेतना, मौलिकता, वचनबद्धता तथा राष्ट्र चरित्र जैसी विशेषताएं हैं, और यह अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। एक विकासशील देश होने के लिए यह आवश्यक है कि इसके विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कितने 15 पॉइंट पढ़े हैं। यदि आपको इसमें से 10 भी पॉइंट आप परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सकता है। तो कौन कौन से हमने पॉइंट का अध्ययन किया, पाठचर्या एवं शिक्षण पद्धति में सुधार होता है एक्शन रिसर्च के द्वारा, इसीलिए क्या किया जाता है, एक्शन रिसर्च स्कूलों में कराया जाता है। विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। विद्यालय समस्याओं की अनेकता होती, जो अनेक तरीके की समस्याएं होती हैं, जैसे पुस्तकालय से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, उनका ये अध्ययन करता है। परस्पर सहयोग से समस्याओं को हल करने, मतलब जब क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है तो उसमें प्राचार्य, शिक्षक, छात्र ये सभी लोग होते हैं जो कि समस्या को हल करने के अवसर ढूंढते हैं। अपने दायित्वों का बोध होना, मतलब टीचर जो होते हैं वे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं या फिर उनका क्या दायित्व है,
उनके बारे में बोध कराता है। कार्यप्रणाली का स्व मूल्यांकन, जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं इसके बारे में वो खुद से मूल्यांकन करता है। वो ढूंढता है कि आखिरकार बच्चे में क्या कमी है और यदि कमी है तो उसको उस कमी को दूर कैसे किया जाए। प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करता है और करके सीखने में यह लाभदायक होता है, मतलब कि यूजफुल होता है। छात्रों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि करता है। यदि छात्र निम्न मतलब श्रेणी के हैं, उनका नंबर कम आ रहा है तो उनमें क्या करता है, रिसर्च करता है कि आखिरकार नंबर कम क्यों आ रहे हैं, तो उसमें भी वृद्धि होती है। विद्यालय की क्षमता एवं सामर्थ्य में सुधार, जो विद्यालय की क्षमता होती है उसके सामर्थ्य होता है उसमें सुधार होता है। अंतर व्यक्तित्व समस्याओं उलझनों में कमी, कहने का मतलब है दोस्तों जो टीचर के बीच में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष होता है या फिर उनके प्रति कुछ मन मुटाव होता है, तो वे जब अनुसंधान करते हैं तो इन सब चीज़ों का निराकरण हो जाता है। शोध परिणामों की क्रियान्वयन में सरलता, जो शोध परिणाम जारी किए जाते हैं उसके क्रियान्वयन में क्या होता है, सरलता होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास, मतलब कि कहने का अर्थ है कि एक मुखी बहुमुखी मतलब कई जगहों पे, मतलब कि उसे गुणवत्तापूर्ण उसका सर्वांगीण विकास करना। छात्र का सर्वांगीण विकास भी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा संभव होता है और राष्ट्र के लिए ये लाभदायक होता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ कोई सीखता है तो अपने देश के लिए करना चाहता है, कुछ भी वो काम करता है तो अपने देश के लिए करना चाहता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जब इन सब चीज़ों की कमियां दूर कर दी जाएगी तो राष्ट्र का विकास ही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।